जय हिंद। आज का हम लोग का विषय है करंट अफेयर्स। क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर से क्वेश्चन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले के समय में एक दो प्रश्न रहता था, वो भी मतलब कभी पूछ लिया शिक्षा मंत्री के बारे में, कभी रेल मंत्री के बारे में या वित्त मंत्री के बारे में, पर वन लाइनर प्रश्न अब करंट अफेयर्स में भी नहीं आता। अब इसमें भी जो प्रश्न आ रहा ऑप्शन बेस्ड आ रहा, कथन कारण करके आ रहा, तर्क के आधार पर आ रहा है। और इन सभी में देखिएगा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में करंट के प्रश्न की संख्या या फिर देखिएगा उनका जो पैटर्न है पूछने का पहले की तुलना में काफ़ी बदल गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। जैसे इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है, अंजी खड्ड पुल जो भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इसमें देखिएगा जो अंजी खड्ड पुल है, अंजी खड्ड पुल पर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। वहीं पे देखिएगा एक नदी है अंजी नदी, अंजी नदी है चिनाब की सहायक नदी है और इसी नदी के ऊपर देखिएगा ये पुल बना हुआ है। और चिनाब के ऊपर देखिएगा सबसे ऊंचा पुल जो रेलवे का पुल बना है जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको बोलते हैं NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश गगु देसाई और न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम। और देखिएगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल या तो 30 वर्षों का होता है या 70 वर्ष का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की? ऑप्शन ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रशिया, डी यूक्रेन। तो इसमें देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका देखिएगा जो ईरान इजराइल को लेकर जो युद्ध स्टार्ट हुआ था उस दरमियान देखिएगा बहुत सारे संगठन से ISA हो गया या फिर WWE हो गया या ICC का संगठन हो गया, इन सभी संगठनों से हटने का काम किया था। और उसी क्रम में देखिए WHO से भी अमेरिका वापस हट गया है। देखिए WHO की स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 और इसी 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न है, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है, इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला इसमें देखिएगा जो कथन दिया हुआ है यह हवा से सतह पर मार करती, यही कथन इसमें गलत है। क्योंकि जो प्रलय मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो इसलिए देखिएगा ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही कथन में हो जाएगा कथन 2। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके लिए समर्पित है? इसमें देखिए ऑप्शन ए है लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी है अधिकारियों की प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन सी है खुफिया निगरानी
ऑप्शन डी है साइबर रक्षा। तो इसमें देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकारियों का प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन परिस्थिति तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, से जोड़ने वाली एक योजना शुरू की है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में एक सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मतलब पूछ रहा है जो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? तो देखिए शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री युवा 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें है, इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको बोलते हैं NEP 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा इसमें है, इसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। तीसरा इसमें है, इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025 जैसे विषय शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है? यानी जो ऊपर 3 कथन दिया गया है इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा इसका कथन जो बी नंबर है, 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना, यही कथन इसमें गलत है। इसमें देखिए दिया हुआ है युवा, युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति NV रमना, न्यायमूर्ति UU ललित? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और इनका कार्यकाल है 3 वर्षों का। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश भर में बिहार की क्या स्थिति है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, चौथा स्थान है या फिर तीसरा स्थान है? तो इसमें देखिएगा बिहार का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आता है हमारा राज्य बिहार। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? जापान या फिर भारत या दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया? तो इसका देखिए सही उत्तर है भारत। चलिए अगला प्रश्न, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ पद्म पुरस्कार विजेता 2025 और दूसरे में दिया हुआ है उनसे संबंधित क्षेत्र। जैसे पहला है निर्मला देवी, तो निर्मला देवी को पद्म पुरस्कार जो मिला था वो कला के क्षेत्र में मिला था। दूसरा है भीम सिंह भावेश, भीम सिंह भावेश को पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। तीसरा है हेमंत कुमार, हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। चौथा है सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी का संबंध बिहार से था और इन्हें सार्वजनिक मामले के संबंध में मिला है।
अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। दूसरा है मोनाल इन खेलों का शुभंकर था। तीसरा है महाराष्ट्र कुल 201 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिएगा 1 या 2, 2 3, 1 3 या फिर 1 2 और 3। तो इसमें जो कथन सही कथन है 1 और 2। महाराष्ट्र कुल 200 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पे नहीं रह के ये दूसरे स्थान पर था, ये कथन इसमें गलत है। अगला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। केदारनाथ सिंह को, विनोद कुमार शुक्ला को, आर वैरामुथु को, अशोक वाजपेयी को। तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। 60वां जो मिला है वो मिला है आर वैरामुथु को। 49वां मिला था केदारनाथ सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के क्षेत्र में जो संविधान में उल्लेखित भाषा है 22 भाषा और उसके साथ सम्मिलित किया जाता है अंग्रेजी को, इन सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और ये दिया जाता है ओनली भारतीय नागरिक को। और देखिए ऐसा ही प्रश्न है, इधर भी देखिएगा करंट का है पूरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम कल के वीडियो में, आज यहाँ तक कर लिए हैं प्रश्न संख्या 14 तक, कल इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखिएगा बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, तो कल पूरा करेंगे।